नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मूल तालुका में आज सुबह करीब 9 बजे एक खेत में मवेशी चराते समय एक 55 वर्षीय चरवाही पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया तथा उसे बचाने गया उसका भतीजा भी घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक हमेशा की तरह आज सुबह मुकुंदा खानोरकर अपने घर के मवेशियों को चराने के लिए करवन स्थित अपने खेत पर जा रहे थे। करीब 9 बजे एक बाघ ने 55 वर्षीय बंडू परशुराम उराड़े पर हमला कर दिया। जब उनके साथ मौजूद उनके भतीजे 35 वर्षीय किशोर उराड़े ने उन्हें बचाने गए तो बाघ ने उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके साथ मौजूद 3 ग्वाले के शोर मचाने पर बाघ वहां से भाग निकला। हालांकि तब तक बाघ ने बंडू को मौत के घाट उतार दिया था और उसे लगभग 100 मीटर दूर तक घसीट कर ले गया और उसके शव को पास के नाले के पास छोड़कर भाग निकला। ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिलते ही वे घायल किशोर उराड़े को इलाज के लिए मूल के उपजिला अस्पताल ले गए। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें शव को छूने से रोक दिया। मूल पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने मूल थाने के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक सुबोध वंजारी को उस समय रोक दिया जब वह स्वयं शव को हटा रहे थे। गांव वालों ने कहा कि जब तक वन विभाग के अधिकारी नहीं आ जाते हम शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। मूल तालुका में बाघों के हमलों की बढ़ती संख्या नागरिकों में भय का माहौल पैदा कर रही है और यह चिंता का विषय बन गया है। अगली खबर में देखते हैं, प्रधानमंत्री ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चांदा रेलवे फोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन भी शामिल था। इस आयोजन के दौरान चांदा फोर्ट में एक विशेष समर्पण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक किशोर जोरगेवार, बिलासपुर CEBVS सुब्रमण्यम, नागपुर के वरिष्ठ जिलाधिकारी SN नामदेव, अतिरिक्त जिलाधिकारी नितिन व्यावरे, स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर शेषराव इंगोले, दक्षिण मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण, साथ ही स्थानीय नागरिक और यात्री प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, हमारा संकल्प रेलवे के माध्यम से देश के हर कोने में विकास पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के हर गरीब या अमीर नागरिक को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिले। देश के हर हिस्से में स्टेशनों का आधुनिकीकरण न केवल बुनियादी ढांचे का उन्नयन है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक किशोर जोरगेवार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बल्लारपुर साप्ताहिक सब्जी मंडी बना समस्याओं का अंबार। आइए देखते हैं क्या है खबर में। बल्लारपुर में साप्ताहिक सब्जी मंडी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बल्लारपुर शहर की मंडी जिले में सबसे बड़ी साप्ताहिक मंडी मानी जाती है। यह सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है, जहां हर दिन हजारों ट्रक फल और सब्जियां आती है। इस स्थिति में जगह की कमी और भीड़ भाड़ से विक्रेताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु नगर प्रशासन इस समस्या की ओर नजरअंदाज कर रहा है। जबकि सब्जी विक्रेताओं की वजह से बल्लारपुर शहर में नगर परिषद के इनकम लाखों तक पहुंच गई है, लेकिन चिल्लर और थोक सब्जी विक्रेता के लिए कोई भी जगह की व्यवस्था नहीं की गई है। जगह की कमी से विक्रेता अपना सामान ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पाते, जिससे उनका व्यापार प्रभावित होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मार्केट के पदाधिकारी नासिर बख्श उर्फ भूरूभाई, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी के अध्यक्ष मैं भूरूभाई आज हमारे बीच न्यूज़ चैनल के माध्यम से बल्लार शहर की ऐसी अनेक समस्याओं को उजागर करने के लिए आए। हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल वालों का मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और बल्लार शहर के अंदर में सबसे बड़ी समस्या जो आज है वो आज बल्लार शहर के आठौड़ी बाजार और सब्जी मार्केट को लेकर है, जो आज अनेक 10 सालों से कम ये मार्केट नगर परिषद लावर इसमें चल रहा है। सब्जी मार्केट आठौड़ी बाजार और इसकी आवक नगर परिषद को करोड़ों रुपए की आवक है, लेकिन फिर भी नगर परिषद इस और ध्यान नहीं है। लेकिन मेरा कहना मानना यह है कि नगर परिषद ने कुछ तो भी ऐसी अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए, जैसे अनेक शहरों में आठौड़ी बाजार और सब्जी मार्केट बनाकर दिया गया है, ऐसा मार्केट दिया जाए। ये मार्केट जो रोड पे भर रहा है, 10 सालों से रोड के ऊपर भर रहा है। WCL का मार्ग है ये, और आलापल्ली मार्ग नागपुर मार्ग भी है।
इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। अगर इस बीच अगर किसी की भी जान जाती है तो इसका गुनहगार वो सब्जी वाला नहीं होगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ नगर परिषद सीईओ रहेंगी। इसके जिम्मेदार जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो सीईओ पे होना चाहिए। और आठवड़ी बाजार की आवक साल की 25 से 30 लाख की आवक है नगर परिषद को, लेकिन फिर भी नगर परिषद आज तक आठवड़ी बाजार और एक मार्केट बना के नहीं दिया गया है। मैं ये न्यूज़ के माध्यम से बल्लारशाह शहर आज इतना बड़ा शहर है, यहाँ WCL है, पेपर मिल है, कोयला है, पेपर है, लकड़ा है, हर चीज़ है, मशहूर है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर में बल्लारशाह का पेपर मशहूर है, कोयला मशहूर है। लेकिन फिर भी बल्लारशाह के अंदर में आठवड़ी बाजार 1956 में बल्लारशाह के अंदर में नगर परिषद की स्थापना हुई। आज 50 साल से बल्लारशाह के अंदर में आठवड़ी बाजार है, लेकिन नगर परिषद अपनी आवक बढ़ाने के लिए संडे मार्केट ख़त्म कर दिए। हो सकता है ये 2025 साल आखिरी हो, आने वाले 2026 में बल्लारशाह के अंदर में नगर आठवड़ी बाजार नहीं दिखेगा। और नगर परिषद का यही एक कहना है कि आठवड़ी बाजार खत्म कर दिया जाए बल्लारशाह के अंदर से। मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बल्लारशाह की जनता से अपील करता हूं, बल्लारशाह के नेताओं से सबसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि नगर परिषद को यह पूछे कि आठवड़ी बाजार कहाँ है। आठवड़ी बाजार के अंदर में 800 से 1000 लोग रोजगार के लिए आते हैं। अगर आठवड़ी बाजार नहीं रहेगा तो 1000 से 800 लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। आप लोगों से खास करके गुजारिश करता हूं, 20 जनवरी को महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी की ओर से धरना आंदोलन और मोर्चा रखा गया था, जिसमें सब्जी मार्केट बंद का ऐलान किया गया था। हमने तहसीलदार को हमेशा, सीईओ साहब को हमेशा निवेदन दिए है आठवड़ी बाजार के लिए ध्यान दो, लेकिन सीईओ साहब का बिल्कुल ध्यान नहीं है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं बाजार के अंदर में, आठवड़ी बाजार के अंदर में, लेकिन आठवड़ी बाजार के अंदर में सब्जी मार्केट नहीं है। मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात जनता तक और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि आठवड़ी बाजार सबसे पहले, उसके बाद में शाम। नगर परिषद अच्छी थी, जो नगर परिषद 40 साल और कुछ नहीं हो सकता था नगर परिषद को, सीईओ साहब ने वो नगर परिषद तोड़ के 15 करोड़ रुपए नगर परिषद को लगा रहे हैं, लेकिन 5-10 लाख रुपए लगा के एक संडे मार्केट नहीं बना रहे हैं। ये लोगों का रोजगार है। आठवड़ी बाजार वाचवा, रोजगार वाचवा आपला, मेरा यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।